ये मैं एक ऐसी बॉल फेंक रहा हूँ जिसे मार पाना नामुमकिन है और मुझे इसे बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैं सामना करने जा रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़े विफल बॉल प्लेयर्स का। विफल बॉल अमेरिका में बेसबॉल का एक लोकप्रिय बैकयार्ड वर्जन है, लेकिन इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी गेंदों में एक तरफ ऐसे छेद दिए गए हैं जिससे ये बहुत ही ज्यादा कर्व होते हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है और दूसरे बॉल जैसे बेसबॉल, फुटबॉल या पिंग पोंग बॉल हवा से गुजरते हुए आखिर कर्व होते कैसे हैं? तो आज हम तब तक परीक्षण करेंगे जब तक उस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता। खुद बचपन में अपने दोस्तों के साथ घंटों विफल बॉल खेल चुका हूँ, इसलिए मैं असली प्रोफेशनल्स के साथ खेलने के अपने सपने को वापस जगाने जा रहा हूँ। और मैं सरप्राइज खराब नहीं करना चाहता, लेकिन शायद मुझे अपनी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि मेरा जीतना मुमकिन हो। और मेरे दिमाग में ऐसा करने का आइडिया तब आया जब एक दिन अचानक मैं ब्रेया कैलिफोर्निया पहुंच गया अपने बचपन के घर को देखने। मैं करीब 20 साल पहले यहाँ रहा करता था, तो चलिए उन्हें जाकर सरप्राइज देते हैं। मुझे टूर चाहिए। क्या चल रहा है? मैं मार्क हूँ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अच्छा हूँ, मैं पहले यहाँ रहा करता था। जानती हूँ। तुम्हें कैसे पता? तो वहाँ रहने वाले परिवार से मिलने के बाद उन्होंने मुझे अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने का मौका दिया। यकीन नहीं होता, काश ये दीवारें बोल पाती। सच में मैं अपनी माइक्रो मशीन्स को यहाँ पर इस छोटे ड्रॉ में रखता था। मैं और मेरा दोस्त वहाँ ऊपर छत पे चढ़कर मेरी बहन और उसके दोस्तों पर पानी के गुब्बारे फेंकते थे जब वो यहाँ नीचे धूप सेक रहे होते। तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो। फिर मैंने मौका देखकर ये भी कबूल कर लिया कि उनके बैकयार्ड की फेंस में वो सारे छेद मेरे घर में बनाए क्रॉसबो की वजह से हुए थे जो मैंने 8th स्टैंडर्ड में बनाया था। यहाँ एक टारगेट तो था, लेकिन उसने अपना काम ठीक से नहीं किया। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये सुनकर हुई कि यहाँ आस पड़ोस के सभी बच्चे आज भी साथ मिलकर पूरा दिन खेलते हैं, क्योंकि हालांकि ये दूसरों के लिए एक आम सड़क है, हम बच्चों के लिए ये एक सॉकर, हॉकी, बास्केटबॉल और बेसबॉल का स्टेडियम था, और जहाँ लंबे समय से भुला दिए गए नेबरहुड चैंपियंस का जन्म हुआ था, जहाँ हर एक मैच हमारे लिए बहुत बड़ा था। और अगर हमें कुछ रोक सकता था तो वो था स्ट्रीट लाइट्स का चालू होना, क्योंकि वो हमारे घर जाकर खाना खाने का समय था। और मेरा तो मन ही भर आया जब उन्होंने मुझे अपने साथ खेलने दिया। मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम्हें बॉल नहीं मिलेगी। और देखो, मैं खुद की तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन आस पड़ोस वाले कह रहे थे मार्क रॉबर लॉन्ग बॉल का पेशेवर खिलाड़ी लौट आया है। तो मैं कर भी क्या सकता हूँ? पुराने दिनों की याद ताज़ा हो गई, मजा आ गया। यहाँ तक कि बॉल फेंकने में भी मेरा कोई जवाब नहीं था, है ना कमाल? और हालांकि मेरा मन जोश और खुशी से भर गया था, मैं खुद से ये सवाल करने लगा कि क्या मुझे एक प्रोफेशनल विफल बॉल प्लेयर बन जाना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं कि विफल बॉल के भी प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, और जबकि हमारा बचपन लगभग एक जैसा ही था, हमारे भविष्य के रास्ते अलग अलग हुए जब उन्होंने अपने सपनों को जिंदा रखकर उस जोश की आग को कभी मरने नहीं दिया और उसे बदला दुनिया के सबसे पहले प्रो विफल बॉल लीग में। इससे मिलिए ये है 11 साल का कायल, और अब 14 साल बाद वो इस लीग का फाउंडर और कमिश्नर है। उसने मुझे बताया कि